हेलो दोस्तों, सिविल साइट विजिट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाएं। ठीक है फ्रेंड, आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए, मतलब स्टीरअप बनाने का कि बेसिक क्या है। बेसिक एक हमें बैंड्स पता होने चाहिए, कितना हमें मतलब डिडक्ट करना है उसमें से जो अपना स्टील होगा, जितना बैंड आएगा उतना हम डिडक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा, हुक लेंथ। स्टैंडर्ड तो हम 10D लेते हैं, लेकिन बाकी हमें ड्राइंग पे मेंशन किया होता है कि कितना आपको हुक लेंथ लेना है, वो हमें ड्राइंग पे दिया रहेगा। ठीक है। तीसरा हो गया हमारा क्लियर कवर, कि हमें कवर कितना उसमें से माइनस करना है। क्लियर मतलब क्लियर कवर दिया रहेगा आपका, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक स्टीरअप होगा अपना, एक यहाँ होगा, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया क्लियर कवर। ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये हमारा स्टीरअप जो है 8 mm का स्टीरअप है, ये हो गया। अभी बैंड हमारा कितना है, 45 डिग्री बैंड आएगा, जहाँ हमारा ये हो गया हमारा 45 डिग्री। जहाँ हमारा 45 डिग्री बैंड आएगा वहाँ हमें 1D माइनस करना है, जहाँ हमारा 90 डिग्री बैंड आएगा वहाँ हमारा 2D माइनस करना है, और जहाँ हमारा 135 बैंड आएगा वहाँ 3D माइनस करना है। ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा आगे यूज़ कहाँ होगा। ठीक है। पहले आप ये लिख लीजिए कि हमें बैंड माइनस करना कितना है। ये हो गया। अभी हमारा हुक लेंथ हो गया, मतलब ये जो आपका ये है, ये आपकी होगी हुक, इसे हम बोलते हैं हुक। इसका मतलब कितना लेंथ लेना है हमने, 10D। ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा 10D। अगर बाकी मेंशन नहीं कि जो मतलब अगर ड्राइंग पे मेंशन किया है कि आपको 75 mm या जितना भी लेना है, वो आप उस हिसाब से चलो। ठीक है। बाकी हमारा कॉलम है 300 बाई 300 का, और जो एक तो हमारा स्टीरअप आएगा, ये 2 लेग स्टीरअप है। एक तो हमारा स्टीरअप आएगा बाहर से स्क्वायर स्टीरअप, दूसरा हमारा आएगा डायमंड स्टीरअप। तो यहाँ देख रहे हो हमारा फार्मूला फॉर स्केयर। तो स्केयर के लिए हमारा सिंपल फार्मूला रहता है। ठीक है। वो फार्मूला है 4A + 2 इंटू हुक्स, मतलब हुक्स जो मैंने आपको बताया, ये हुक हो गई, +2 हुक्स -3 इंटू 90 बैंड। 90 के बैंड कितने हमारे, 1 2 और 3, 90 बैंड ये हो गया। ठीक है। अपना थर्ड है -2 इंटू 35 बैंड, अपना ये 35 बैंड हो गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये आप हमारा सिंपल फार्मूले से अगर प्रैक्टिकल रिंग निकालने जाओगे तो लेंथ में थोड़ा हो जाता है, क्योंकि साइड पे जब आप जाओगे तो उसमें इतना फार्मूले के हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। बाकी मतलब अगर फार्मूले से बनाओगे रिंग आपका बन तो जाएगा, अच्छा ठीक ही बनेगा, लेकिन आपको जब मतलब उसको स्टीर उसमें बार्स में डालना रहेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए कि मतलब इससे फार्मूले से कैसे बनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइड पे आपको जाके करना क्या है। ठीक है। फार्मूला आ गया हमारा ये। अभी ये जो हमारा है वो क्या है, मतलब कैसे निकालना है। ठीक है। हमारा कॉलम का साइज़ कितना है, 300। कॉलम आ गया हमारा 300 बाई 300 कॉलम आ गया, और हमारा क्लियर कवर कितना है, 50 mm। तो जो मतलब स्टीरअप होगा वो हमारा कवर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि कवर ब्लॉक पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो टॉर होगा वो कंक्रीट के बाहर दिखेगा। ठीक है। तो एक 300 का हमारा कॉलम है, 300 - 2 इंटू क्लियर कवर, मतलब दोनों साइड से हमारा कवर माइनस होगा, यहाँ से भी कवर माइनस होगा और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। पहले हम ये निकाल लेते हैं अपनी ए लेंथ, ये हमारी होगी बी। ठीक है। ए निकालेंगे तो 300 - 2 इंटू क्लियर कवर, मतलब 300 कॉलम हो गया और कवर हो गया, 2 कवर और दोनों साइड से माइनस किया, हमारा कितना हो गया। और हमारा जो टॉर होगा बीच में हमारा, मैंने इसमें लिया है 25 mm का टॉर, जो हम उसकी लेंथ निकालेंगे वो हम सेंटर टू सेंटर निकालेंगे टॉर के। ये हमारा 25 mm का टॉर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी आएगी। ठीक है। ये आगे हमारी मतलब उसमें से हमारी आगे ए हमारा निकल के कितना, 300 - 2 इंटू 50 -2 इंटू 25, ये हमारा आ गया 250 mm। ए निकल गया हमारा। अभी हमें हुक भी पता है, हुक कितना, बैंड भी पता है, और ये सब हमें अभी पता हो गया। वैल्यू पुट करो अपनी, 4 इंटू ए कितना है हमारा, 250 आ गया, +2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, मतलब कितनी हुक है हमारी यहाँ पे, 1 और 2, तो नंबर ऑफ हुक हो गया। फिर है 3 इंटू नंबर ऑफ बैंड, जितने हमारे बैंड होंगे, 3 बैंड है, -2 इंटू नंबर ऑफ बैंड, जो हमारा एक हो गया 90 डिग्री का, एक हो गया 135 डिग्री का। तो आगे आप देखो,
अब जैसे यहाँ देख रहे हो हमारा जो 4 था, 4 × 250 कितना हो गया 500 प्लस 2 इंटू बेंड कितना हमारा, ये देखो आप आराम से यहाँ देखो 2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, तो कितना हो गया 10D माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ बैंड हमारे कितने हैं 2D और 2 इंटू 3D। मतलब ये मैं आपको सिंपल अभी बताता हूँ है क्या, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये सिंपल हमारी कैलकुलेशन हो गई। 2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, हमारी हुक्स कितनी है 2, तो 2 इंटू 10D मैंने बताया, मतलब एक हुक की लेंथ हमने कितनी लेनी है 10D माइनस 3 इंटू 2D। मतलब अगर हमारा 90 डिग्री का बैंड आएगा, अब ऐसे देख रहे हो 90 डिग्री का बैंड आएगा उधर हम कितना माइनस करना है 2D, और जब हमारा 135 का बैंड आएगा वहाँ कितना माइनस करना है 3D, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ देखिए इधर हमारा 90 का कितने बैंड है 3 बैंड है, तो हमारा कितना हो गया 2D, और 135 के कितने बैंड है 2, तो हमारा कितना हो गया 3D। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे अपना 500 प्लस 2 इंटू 10 इंटू डाया कितना हमारा स्टीरअप का में डाया कितना दिया 8, तो 10 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू डाया कितना है 8 सेम 2 इंटू 3 इंटू 8, ये हो गया हमारा। इसकी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कटिंग लेंथ कितना आएगा 564 mm, और कितना हो गया 0.56 मीटर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया सिंपल, जब आप मतलब आपको कटिंग लेंथ निकालनी रहेगी उसकी स्टीरअप की, ठीक है। लेकिन आपको साइड पे आप जाओगे तो जब आप स्टीरअप की मतलब मेरे हिसाब से मैं जो प्रैक्टिकल अभी कर चुका हूँ, जब से कर रहा हूँ 3-4 साल से, तो जो हमारी कटिंग लेंथ रहेगी आप क्या करना, जो हमें जितने का हमारा कॉलम होगा उसमें से क्लियर कवर माइनस करना और 1D माइनस करो। 1D मतलब जितना भी बैंड होगा 90 135 जितना बैंड होगा 1D माइनस करोगे, जो आपका स्टीरअप बनेगा वो आपको जब टॉर में डालना रहेगा 25 या 16 mm के कॉलम में डालना रहेगा तो ईजिली वो टॉर डाल सकोगे। नहीं तो अगर इस फार्मूले से चलोगे आपका मतलब आएगा तो ठीक है, क्या बता लेबर की मिस्टेक से बन भी जाए वैसा सेम तो डल भी जाए, लेकिन अगर आप 1D माइनस करके बनाओगे तो आपका प्रॉपरली उसमें बैठ जाएगा, ठीक है। अब भी आ जाओ हमारा डायमंड स्टीरअप, ये वाला ये हो गया हमारा, ठीक है। डायमंड स्टीरअप इसमें क्या करना है आपको, मैंने इससे सिंपल एक बनाया हुआ है, ठीक है। उसका फार्मूला मतलब सेम ही है, ठीक है। उसमें हमारा स्टीरअप आ गया ये इधर हमारा एक टॉर होगा, इधर हमारा एक टॉर होगा, इधर हमारा एक टॉर होगा और इधर हमारा एक टॉर होगा, एक इधर इधर और इधर, ठीक है। 8 और दिए हुए हैं मुझे डालने के तो 20 mm के, तो इसका फार्मूला क्या है 4 इंटू एच प्लस 2 इंटू 10D माइनस 3 इंटू 2D माइनस 2 इंटू 3D, सेम हो गया। लेकिन जो उधर ए था हमारा वो तो हमारा सिंपल हाइट था 300 बाय 300, इधर क्या है आपका हाइपोटेन्यूज निकालनी है आपको, मतलब हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये लेंथ हमको चाहिए, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, ये हम हाइपोटेन्यूज हमारी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहले आपको करना क्या है, जो मतलब एच का हमें निकालना पहले इसमें एच, तो एच का फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बीस का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा हो गया उसका फार्मूला। तो पहले हमें पता होना चाहिए, मतलब पता हमें चाहिए परपेंडिकुलर इसका ये चाहिए हमें और उसका बेस चाहिए, तो उसमें मैंने लिया ए हमारा टोटल हो गया, ये हमारा टोटल हो गया बी, तो मुझे चाहिए ये और ये, तो इसको कैसे निकालें हम, टोटल हमें पता है 300, उसमें से हम माइनस उसका कवर कर देंगे दोनों तरफ से, यहाँ से भी कवर माइनस करेंगे यहाँ से भी, 300 माइनस 2 इंटू कवर हमारा है 50 mm। ये जो कवर होगा ये हमें ड्राइंग पे दिया रहेगा कि आपको कॉलम में कितना डालना है, मिनिमम हमारा 40 mm और 50 mm ही मिनिमम हमारा कवर होता है इसके लिए कॉलम के लिए, ठीक है। 300 माइनस 2 इंटू कवर, जब हम इसमें से ये कवर माइनस करेंगे तो हमारा ए कितना आएगा 200, तो ए हमें पता चल गया, टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया 200, ठीक है। बी हमारा हो गया 300 माइनस 2 इंटू कवर, सेम हमारा ऊपर से भी कवर माइनस होगा नीचे से भी, तो हमारा कितना हो गया 200, रेडी, ये हो गया। अभी हमारा फार्मूला एच निकालेगा, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फार्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बीस का बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया ए, मतलब ये तो ए कितना आया हमारा 200, तो यहाँ हमें चाहिए कितना, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है इस चीज़ का, इतनी इस ट्रायंगल का इतना, ठीक है। तो एच इक्वल टू ए हमें पता है कितना है हमारा 200 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आएगा 100,
तो हम यहाँ परपेंडिकुलर हमारा आ गया 100 का स्क्वायर। वैसे ही हमारा बेस कितना आएगा, 200 आया, 200 डिवाइड बाई 2, तो हमारा बेस आ गया 1000। तो टोटल हमारा इसका जब मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 141 mm, ये रहा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें, ये वाली साइड हमें मिल गई। मतलब अभी हमें करना है क्या, जो ये हमारी वैल्यू आई है वो हमने पुट करनी है सीधी फार्मूला में, तो हमारा इसका कटिंग लेंथ निकल जाएगा। बाकी आपका जो भी कॉलम होगा, जितने का भी मतलब 300 400 या जितने का कॉलम होगा इसी हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, अभी फार्मूला में अपनी वैल्यू पुट करो, 4 इंटू एच, ये रहा जो एच, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 4 इंटू 141, ये डाल दी, प्लस 2 इंटू 10D, जो हुक मैंने आपको बताया 10D, 10 इंटू डी हमारा कितना ले रहे हैं हम 8 mm, तो आ गया हमारा 10D। ठीक है, माइनस 3 इंटू 2D, मतलब हमारे जो उसके 90 डिग्री के बेंड कितने हैं 3, और जब 90 डिग्री का बेंड होता है उधर माइनस कितना करते हैं हम 2D, तो 2 इंटू डी। ठीक है, अभी माइनस 2 इंटू 3D, हमारा 135 का बेंड कितने है 2, तो उधर जब 135 का बेंड आता है हम माइनस कितने करते हैं 3D, 3 इंटू डी, ये हो गया। तो इसमें जब हमने वैल्यू पुट की 564 प्लस 160 माइनस 48 हमारा कितना आ गया 628 mm। ठीक है, अब वैसे ही अगर आप मतलब इस फार्मूले से साइड पे अगर चलोगे तो आपका मतलब जो स्टीरअप होगा थोड़ा छोटा बनेगा, मतलब उसमें जो हम बेंड माइनस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये इतना बेंड माइनस नहीं होता, डिपेंड होता है हमारा मतलब TMX बार यूज़ करें या TMT बार करें या जो कोई सिंपल कंपनी का बार यूज़ करें, उसी पे डिपेंड होता है कि उसके इलोंगेशन कितनी है। अगर इलोंगेशन ये हमारा जो भी मैंने जो बताया स्टैंडर्ड, अगर हमने बार कहीं लैब में टेस्ट किया है वहाँ बार उसकी इलोंगेशन इतनी थी, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। वैसे 45 की 1D, 90 की 2D, 135 की 3D, लेकिन आपको साइड पे क्या करना है, जो भी मतलब आप ये लेंथ लोगे ना, ये स्टीरअप के बार से ले लेना। मतलब अगर आपकी वैल्यू आ रही है 144 1 mm, ठीक है, मतलब ये इतनी आ रही है, तो आपको इसको इंक्रीज़ कर देना, जितना आपका डाया होगा ना उसका हाफ उसका डाया इंक्रीज़ कर दोगे तो आपका स्टीरअप अच्छे से कॉलम में बैठ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज आपको मैंने बताया डायमंड स्टीरअप की कटिंग लेंथ और स्क्वायर की। आगे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सर्कल की हो गई, स्पाइरल सर्कल की होगी, सबकी मतलब जितनी भी आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टीरअप बनाने का आएगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो लास्ट में मैंने इसकी एक वीडियो भी अटैच की है जिसमें दिखाया कि साइड पे स्टीरअप कैसे बनते हैं हैंड से, और मतलब दिखते कैसे हैं। यही स्क्वायर स्टीरअप और डायमंड स्टीरअप की आगे मैंने एक वीडियो अटैच की है, देखिए उसमें कैसे स्टीरअप बनते हैं साइड पे, उसकी कटिंग कैसे रहती है, ये सब मैंने आगे इसमें वीडियो में अटैच किया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा स्क्वायर रिंग 200 बाई 200 का। ठीक है, पीछे जो वीडियो मैंने अटैच की है उसमें दिखाया है इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। ये हो गया हमारा डायमंड रिंग। इसका भी जो अपना हुक है वो हमारा 10D के हिसाब से है, और इसका जो हुक है वो भी 10D के हिसाब से, और हमारा डाया कितना है रिंग का 8D, और ये अपना डायमंड रिंग का। ठीक है, पीछे इसका मैंने कटिंग लेंथ दी है कैसे होता है, बाकी ये मैंने दिखाया कि इसका रिंग बन के कैसे आएगा।